मानेंगे। ये जुमला नाटक बहुत होता है, कुछ जुमले भी आप मत जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी पक्का है। मोदी जी कह करके आए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष में। रोजगार तो बंद हो गए, रोजगार छीन लिए गए, कंपनियां बंद हो गई। अरे यही रोजगार निकलता है। इलाहाबाद जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का हब है, रोजगार का हब था, मोदी जी ने बंद कर दिया इसको। निश्चित रूप से इलाहाबाद का सांसद उज्जवल रमण सिंह होने जा रहे हैं। फूलपुर के सांसद हमारे मौर्य जी होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से। मोदी जी का नाम पे प्रवीण पटेल, यहाँ तो नाम मोदी जी का है। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो नीरज त्रिपाठी हो चाहे प्रवीण पटेल हो, सब दी रहे। ये ऐसी बात करते हैं जैसे कि 2014 के पहले पाषाण काल था, आदिमानव थे, लोग जानवरों को मार कर खाया करते थे, कुछ था नहीं इस देश में। सुन लीजिए। अरे पूरी बात बताओ ना, किस कोर्ट में हलफनामा जमा किया? अरे यार, कौन सुप्रीम कोर्ट में? अरे एकदम झूठ बात है। भारत ब्रिटेन के कोर्ट में जमा किया है। आप निकालो, ब्रिटेन में नहीं जमा है वो हलफनामा। एकदम ये झूठ बोल रहे हैं। इनको पहली बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अशिक्षित होता, फ्रॉड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता। राहुल गांधी क्योंकि जिनके जिस तरह से उनके वक्तव्य आते हैं वो अनमिच्योर पॉलिटिशियन लगते हैं मुझे। मिच्योर बहुत से वक्तव्य हैं, बहुत से वक्तव्य हैं। मीडिया बताइए, मैं बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। सदन के अंदर बैठ के, सदन के अंदर बैठ के बोलने के बाद पिता के नाम पर, अभी वो पिताजी है नहीं, उनका बहुत सम्मान है, पूरे शहर में बहुत सम्मान था, लेकिन उनके नाम पर उनके अच्छाइयाँ जो है वो इनकी बुराइयां भारी पड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपने टाइम पे सबसे बेहतरीन पार्टी थी, नो डाउट थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी जानती है कि सरकार मोदी जी की ही बनने वाली है। सारे कांग्रेसी भी जानते हैं कि यहाँ से दोनों सीटें बीजेपी को ही जाएंगी। आपकी बार 400 तली पार पक्का। आपकी बार जब हम 2004 में आए थे तो एक ही तली पार किए थे। आपकी बार कांग्रेस का नारा है कि आपकी बार 400 तली पार। तो कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता, उसी में मार फुटौल होगी, इसलिए प्रधानमंत्री पद का ये दावेदार किसी को अपना बता नहीं सकता। इंडी गठबंधन के ये सारे ठगों ने कहा कि ईवीएम मशीन में चिप लगा है, तो आप ये जान लीजिए लोगों के दिल में चिप लगा है किसी में हिम्मत तो हर आम आदमी के दिल से वो चिप निकाल ले। लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनावी सरगर्मी भी तेज़ है। जिस तरह से सूरज की गर्मी बढ़ रही है, वैसे चुनावी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनसे पूछेंगे उनकी राय। और यहाँ पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा सांसद, क्योंकि इलाहाबाद में बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है और इलाहाबाद से गठबंधन से कांग्रेस का प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह को बनाया है। तो हम इनसे जानेंगे इनकी राय कि कौन बनेगा सांसद और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। परिचय बताएं अपना। मैं बाबा अभय अवस्थी। बाबा, क्या लग रहा है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा? प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे या राहुल गांधी का जो सपना है वो पूरा होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो चुनाव के बाद इस पर चर्चा होगी। हमारे यहाँ कैंडिडेट जो है अभी ओपन नहीं है। बीजेपी में ज़रूर नरेंद्र मोदी जी आतुर हैं कि हम तीसरी बार हमको मौका दीजिए। वो तो खैर सेल्फ डिक्लेयर्ड जो है प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम अपनी जो है ताकत के साथ हम बहुमत को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने के बाद सर्वसम्मत से हम अपना जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे। रही बात इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और पूरे जमुना पार इलाके में, शहर दक्षिणी से लेकर जमुना पार इलाके में कांग्रेस पार्टी का जो है परचम एकदम लहरा रहा है। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी जो है इलाहाबाद संसदीय जीतेगी। बीजेपी तो 400 पार का नारा लगा रही है। अब की बार 400 तली पार पक्का। अब की बार जब हम 2004 में आए थे तो एक ही तली पार किए थे। अब की बार कांग्रेस का नारा है कि अब की बार 400 तली पार।
भाई इशारे से समझ जाइए कि क्या होने जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वायनाड से राहुल गांधी भाग गए और फिर उसके बाद रायबरेली लड़ने लगे। कहाँ भाग गए? वायनाड भी लड़े, पिछली बार भी लड़े थे। रायबरेली अपने पैतृक सीट पर आए, जहाँ उनके बाबा लड़े, जहाँ उनकी दादी लड़ी, जहाँ पर उनकी माँ लड़ी। उस सीट को भी तो जो है संभाले रखना जो है ज़रूरी है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी का सपना पूरा होगा प्रधानमंत्री बनने का? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए फोकस ही नहीं है, तो आप लोग ज़बरदस्ती काहे के लिए जो है उनको प्रधानमंत्री? चेहरा कौन है? चेहरा जो है हमारा पूरा इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल करने के बाद अपना प्रधानमंत्री तय करेगा। हो सकता है कि जो अभी छटके उठके हैं दाएं बाएं या बीजेपी के साथ चले गए हैं वापस, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री। ये तो हमारा जरा सा 271 का आंकड़ा हमको छूने दीजिए, फिर हो सकता है इन्हीं के यहाँ से किसी को पकड़ लाएं हम। मतलब 400 पार का जो नारा है वो पूरा नहीं होगा? 400 तड़ी पार का नारा पूरा होने जा रहा है। नाम बताएं अपना। विपिन गुप्ता। तो क्या लग रहा है कि इन्होंने कहा है कि तड़ी पार की बात कही है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का जो कहना है 400 पार, तो कहाँ तक सहमत है और प्रधानमंत्री इस बार कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री के क्वेश्चन पर कोई वही नहीं उठता कि आप पूछें। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। 400 पार 100%, 411 या 422 तक हम लोग पहुंच सकते हैं। जो आतुर होने की बात बाबा अवस्थी जी ने कही है, राहुल बाबा खुद आतुर हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उसके लिए वो उल्टी सीधी जितनी हरकतें हो सकती हैं सब कर रहे हैं। ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि संविधान बचाओ। संविधान तो सच में अगर देश में किसी को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके ही संविधान बच सकता है। कांग्रेस अब की बार अगर गलती से भी कोशिश करके किसी भी एन केन प्रकेण 4 ऐसे लोगों को जो देशद्रोही एक्टिविटी में शामिल हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जो खालिस्तानियों से पैसा लेकर के काम करते हैं, अगर इन लोगों के साथ शामिल होकर के ये किसी भी तरीके से सरकार बनाने का प्रयास कर लेंगे तो दूसरी बार या नहीं कर पाएंगे तब भी इटली भागेंगे, और कर लेंगे तो कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता, उसी में मार फुटौल होगी। इसलिए प्रधानमंत्री पद का ये दावेदार किसी को अपना बता नहीं सकते। फूलपुर की सीट है, तो इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो काम है वो किसने किया है? फूलपुर की सीट हो या इलाहाबाद की सीट हो, ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3-3 लाख मतों के अंतर से जीत रही है। उज्जवल रमण सिंह जो इलाहाबाद सीट से हैं, इनकी सारे लोग सभी लोगों को ये पता है कि इनका क्या बैकग्राउंड रहा है। नीरज जी कोरे कागज की तरह हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना शानदार प्रत्याशी उतारा है कि हर आदमी के दिल पे राज करने वाले केसरीनाथ जी का ये पुत्र, सभी के साथ मिलकर के चलने वाले, सभी से अच्छा व्यवहार करने वाले, सादगी का स्वभाव है, और जनता इसी तरीके के लोगों को चुनना चाहती है। ये तो कह रहे हैं कि केसरीनाथ त्रिपाठी जी के चेहरे पर वोट होगा, क्योंकि इनको ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नीरज त्रिपाठी को नहीं जानता, और नीरज त्रिपाठी जी के स्वभाव से, बातचीत से परिचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नीरज त्रिपाठी जी को ही टिकट दिया है कि इनसे साफ सुथरा छवि और इसी तरीके की डिमांड इधर की रही है। तो जो सर्वे होता है उस सर्वे के डिमांड पर नीरज त्रिपाठी का टिकट हुआ है। अच्छा, फूलपुर की हम बात करें तो फूलपुर में क्या लग रहा है कि इस तरह से प्रवीण पटेल यहाँ पर आए हैं, जो मौर्य जी हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन यहाँ पर सांसद बनेगा? मौर्य जी असमंजस में पहले भी थे और आज भी हैं। उन्हें तो अभी रोज़ ये डर सताता है कि उनका टिकट कब कट जाए। ठीक, अभी भी वो रोज़ सपने में सो करके यही उठते हैं कि अरे हम कहीं ऐसा तो नहीं कि कल दूसरे दिन कोई और नामांकन कर देगा और हम बाहर हो जाएंगे। अब तो नामांकन कर चुके हैं ना। फिर भी उनको डर तो है ना कि कोई भी जो भी अभी निर्दलीय भी गया होगा तो कोई हो सकता है उनको हटा दिया जाए। उनका डर 4 बार से 3 बार से उनको हर बार यही किया गया है। मौर्य जी कहीं से भी सामाजिक रहे ही नहीं हैं। मौर्य जी का वोट अगर वो बिरादरी के वोट पर फोकस करेंगे तो भी आप ये जान लीजिए कि कई लोग कहते थे, या पहले कई लोगों ने कहा, इंडी गठबंधन के ये सारे ठगों ने कहा कि ईवीएम मशीन में चिप लगा है। तो आप ये जान लीजिए लोगों के दिल में चिप लगा है किसी में हिम्मत तो हर आम आदमी के दिल से वो चिप निकाल ले। जो राम नाम का चिप है, जो भारतीय जनता पार्टी का चिप है, जो विकास का चिप है, जिस तरीके का डेवलपमेंट दिख रहा है उसी में तो ये सारे इंडी और सारे ठग सांस भी ले पा रहे हैं। और तो इलाहाबाद का और फूलपुर का सांसद कौन रहेगा? इलाहाबाद का सांसद नीरज त्रिपाठी होंगे, इलाहाबाद के सांसद। फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल जी होंगे, और कोई तीसरा नहीं हो सकता। जी, नाम बताएं। जितेश मिश्रा। जितेश भाई, क्या लग रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, निश्चित तौर पर साफ हो चुका है, पूरा देश जान रहा है
जिस तरीके से पिछले 10 सालों की सरकार में युवाओं के साथ बेहद अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना गारंटी कार्ड दिया है, जो अपना संकल्प पत्र दिया है, वो बेहद भा रहा है युवाओं को। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दाग नहीं है। राहुल गांधी ने नौजवानों की बात किया है, राहुल गांधी ने युवा न्याय की बात किया है, किसान न्याय की बात किया है, तो उनका जो गारंटी कार्ड है लोगों को भा रहा है, उनका जो संकल्प पत्र है वो उससे युवा प्रेरित है। बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण की बात, उनके महिलाओं को सम्मान दिया है। खोखला कब क्या किया, कौन सा सम्मान किया? रेवन्ना क्या, प्रज्वल रेवन्ना, यही सम्मान है बीजेपी का। ये तो किसी तरह आ गया। युवाओं को रोजगार भी तो दिया है। कहाँ रोजगार, कौन सा रोजगार? अरे मोदी जी कह करके आए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष में, रोजगार तो बंद हो गए, रोजगार छीन लिए गए, कंपनियां बंद हो गई। अरे यही रोजगार निकलता है। इलाहाबाद जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का हब है, रोजगार का हब था, मोदी जी ने बंद कर दिया इसको। उज्ज्वला योजना दी है, महिलाओं के आंसू पोंछ दिए उन्होंने। कौन से आंसू महिलाओं की पोंछ दिए? महिलाओं के कौन से आंसू पोंछ दिए? कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे, महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देंगे, 8500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे जो गरीब महिलाएं हैं। राहुल गांधी ने कहा है, इन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए? कुछ नहीं किया है। तो अच्छा, इलाहाबाद का सांसद कौन बने? निश्चित रूप से इलाहाबाद का सांसद उज्ज्वल रमण सिंह होने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फूलपुर के सांसद हमारे मौर्य जी होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से। ये तो कह रहे हैं कि मजबूती से चल रहे हैं, पर कहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है। कौन मजबूत है, कौन नहीं मजबूत है, ये चुनाव सामने है, सबको दिख। विकास किसने किया है? निश्चित रूप से विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने हमको अगर दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने हमको मनरेगा योजना दिया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को विश्वविद्यालय दिया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को रोजगार दिया है, कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को विकसित किया है, विकासशील के पथ पर ले गई। नाम बताए अपना। रमेश पासी। रमेश जी, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी का सपना पूरा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। ये जुमला नाटक बहुत होता है, उस जुमले पे आप मत जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी पक्का है 111%। और ये आप देख लीजिएगा, उनका जो अटल है वो गारंटी है, उस गारंटी पे 110 के ऊपर ही जाएंगे। 110% पे। इलाहाबाद 400 पार का नारा दे रहे हैं। हाँ, 400 से ज़्यादा जाएंगे हम, 400 ज़्यादा जाएंगे। आज लिख लें, ये लिख लें, 411-12 सीट रहेगी, देख लीजिएगा। अच्छा, 110%। फूलपुर की बात करें तो फूलपुर का सांसद कौन बन रहा है? सब झूठ होता है। हाँ, फूलपुर का सांसद कौन बन रहा है? प्रवीण पटेल होंगे, और कौन होगा? प्रवीण पटेल होंगे। प्रवीण पटेल होंगे। हाँ। तो क्या जो गठबंधन है वो भी तो मजबूती से खड़ा है। हाँ, तो खड़ा है, हर बार लड़ता है, 10 साल से लड़ रहा है, ये कहाँ तक आप देखेंगे? पहले गठबंधन सही कर ले अपना। नाम बताइए। सुनील, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि 400 पार का नारा और उसके बाद विकास का नारा, ये ऐसी बात करते हैं जैसे कि 2014 के पहले पाषाण काल था, आदिमानव थे, लोग जानवरों को मार कर खाया करते थे, कुछ था नहीं इस देश में। इनको ये मालूम होगा कि आज जितना भी डेवलपमेंट हुआ इस देश के अंदर वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इनके आने के बाद पूरा डेवलपमेंट ठप है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला है, जुमला बोला है, फ्रॉडगिरी किया इस देश के साथ। वैक्सीन फेल्ड का हलफनामा जमा किया है। ये बताइए, जो जितना विकास दिख रहा है, सड़कों पर जितना विकास दिख रहा है, आप सड़क की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सड़क, सुन लीजिए, अरे पूरी बात बताओ ना, किस कोर्ट में हलफनामा जमा किया? अरे यार, कौन सुप्रीम कोर्ट में? एकदम झूठ बात है। भारत ब्रिटेन के कोर्ट में जमा किया है। आप निकालो, ब्रिटेन जमा है वो हलफनामा, एकदम ये झूठ बोल रहे हैं। इनको पहली बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अशिक्षित होता, फ्रॉड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, एविडेंस को नहीं मानता। ये बताइए, कांग्रेस की देन है कि एक नौजवान डिबेट कर रहा है, पढ़ लिख कर, ये बताइए, किया एमए किया। ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं नहीं, इनको पढ़ना लिखना आता नहीं, अंग्रेजी का जजमेंट पढ़ के बता दिए। है हिम्मत, अचानक उठे, है हिम्मत। अच्छा, 60 साल के बाद अचानक उठे हैं। नाम बताइए। इंग्लिश पढ़ना 60 साल के बाद उठे हैं ये। रघुनाथ द्विवेदी। ये क्या लग रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और तीसरी बार मोदी फिर उस कुर्सी पर बैठेंगे या फिर राहुल गांधी का सपना पूरा होगा? मोदी जी तो नहीं बैठने जा रहे, तो कट सत्य है। क्यों, वजह क्या? कारण क्या है कि 18 साल से ऊपर वाला जो नवयुवक है
वो जो पहले मोदी मोदी करता था वो मोदी का विरोध कर रहा है। उसका कारण ये है कि आप देख रहे हो बेरोजगारी का जो आलम है भगवान मालिक है। और बेरोजगारी जिस तरह हुई है, जैसे कहते हैं बगल में खड़े हुए हैं कि मोदी ने बहुत कुछ किया। आप एक चीज़ बताइए क्या किया? जिससे आप टीवी से बोल रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, ये मोबाइल कांग्रेस की देन है, सूचना प्रसारण पूरी कांग्रेस की देन है, ये रोड जो देख रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। और दूसरी चीज़ और जो इन्होंने कहा चंद्रयान हम चले गए, चंद्रयान भी कांग्रेस की देन है। हमें पूछना चाहते हैं, हर एक आदमी बहस करता है। अच्छा, विकास की बात करें तो देखिए, रोजगार, युवाओं को रोजगार भी मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, किसको? अरे भैया पहले परमानेंट वैकेंसी आती थी, अब एडहॉक हुई, एडहॉक के बाद जानते क्या हो गया? संविदा हो गई, संविदा भी खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया। कहाँ है आप? सड़कों का विकास दिख रहा है, पूरा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। बैंक, आप कहे विश्व बैंक का जो कर्जा हो गया मालूम है आपको? कितना विश्व बैंक का कर्जा है मालूम है आपको? 8 साल में जो हुआ वो मोदी ने किया, वो बहुत भगवान, उन्होंने कांग्रेस ने किया, वो भगवान थे। एक लड़का जो पैदा होता है उसके ऊपर 700 करोड़ का कर्जा उस बच्चे को ऊपर, जो बच्चा पैदा होता है। क्या लग रहा है? नाटक में सरकार क्या लग रहा है? नाम बताएं। पंकज भाई, मैं पंकज गौड़ हूँ रंग। अच्छा, ये बताइए, तो अभी जो 2024 का चुनाव चल रहा है, तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? पुनः मोदी जी आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये कि कोई विकल्प नहीं है जनता के पास, दूसरी विकल्प है नहीं। दूसरा ये कि हम पहले ये सोचेंगे कि हम देश में प्राथमिकता ये है कि हम किसके हाथ में बागडोर दें। ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जिसके हाथ में देश की बागडोर दे दे, केवल मोदी जी को छोड़ के। अच्छा, राहुल गांधी भी तो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। राहुल गांधी क्योंकि जिनके जिस तरह से उनके वक्तव्य आते हैं वो अनमिच्योर पॉलिटिशियन लगते हैं मुझे। मिच्योर बहुत से वक्तव्य हैं, बहुत से वक्तव्य हैं। मीडिया बताइए, मैं बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। सदन के अंदर बैठ के बोलने के बाद पीछे करके वहाँ कोई नहीं बैठी सहारनपुर के भैया, सहारनपुर नाम बताए पहले अपना। मनोज त्रिपाठी, सहारनपुर के लड़की की नक्काशी कैसी होती है जरा इनसे पूछिए। लड़की की नक्काशी कैसी होती है? जुड़ गए वो लड़की की नक्काशी बता रहे हैं, आप तो उनके साथ जुड़ गए। ये समर्थक है एक दूसरे के और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये बताइए यहाँ पर फूलपुर इस जगह पर आप खड़े हैं, तो फूलपुर का सांसद कौन है? फूलपुर का सांसद अमरनाथ मौर्य जी होंगे, ठीक है, और इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह होंगे। और जो आप कह रहे हैं कि नीरज त्रिपाठी को कोई जानता नहीं, सच में नहीं जानता। पिता के नाम पर अभी वो पिताजी है नहीं, उनका बहुत सम्मान है, पूरे शहर में बहुत सम्मान था, लेकिन उनके नाम पर उनके अच्छाइयाँ जो हैं वो इनकी बुराइयाँ भारी पड़ रही हैं। हाँ, मेरा नाम कौस्तुभ पांडे है और मैं आपको बहुत अभी जो बातचीत मैं सुन रहा था, मैं एक बहुत आपको जेन्युइन बात बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने टाइम पे सबसे बेहतरीन पार्टी थी, नो डाउट थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी जानती है कि सरकार मोदी जी की ही बनने वाली है। सारे कांग्रेसी भी जानते हैं कि यहाँ से दोनों सीटें बीजेपी को ही जाएंगी। अब कौन कितना प्रचलित है, कौन कितना जानकार है, कौन किसको लोग नहीं जानते, उससे मायने रखता ही नहीं है। लोग यहाँ कमल को जानते हैं, कमल का बटन दबाएंगे, पंजे को दबाएंगे ही नहीं। अब ये इस समय ये स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश की ऐसी हो गई है कि यहाँ पे कोई ध्यान देता ही नहीं है कि ये या रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के बहस के मतलब मुद्दे हैं, बाकी कोई नहीं जानता। सबको यही पता है कि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी, क्योंकि चाहते ये हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी मोदी जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनके पास कोई बेहतर लीडर नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को लीड कर सके। रोजगार की बात कही जाती है कि रोजगार युवाओं को मिला है, तो क्या ऐसा चाहिए? देखिए हर जगह रोजगार आ रहा है, ठीक है, रोजगार आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। चीज़ें सरकार जैसे वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ जाहिल लोगों के वजह से वो वैकेंसीज रद्द हो जाती हैं, उसमें गवर्नमेंट को दोष देना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमारे घर में भी एक आदमी अगर दुष्ट निकल जाएगा तो उसके लिए अब हमारे हेड ऑफ द फैमिली को गाली नहीं देंगे। वो मेरी दुष्टाई हो सकती है कि मैं एक नीच आदमी हूँ अपने घर का, तो इस वजह से आप गवर्नमेंट को किसी चीज़ का दोष नहीं दे सकते। वैकेंसीज आ रही हैं, वैकेंसीज जा रही हैं, लेकिन वो रद्द हो रही हैं, उसके जिम्मेदार कुछ वो प्राणी हैं जिन पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और वो हम
कर रहा है, या कांग्रेस पार्टी करेगी या फिर बीजेपी कर रही है? अभी देखिए, विकास कई क्षेत्रों में बीजेपी कर रही है। कांग्रेस तब करेगी जब कांग्रेस के पास कोई बेहतर लीडर होगा। अभी कांग्रेस के पास कोई बेहतर लीडर नहीं है, क्योंकि वो अपने में ही अपने थाली में चट्टे बट्टे कुछ ढूंढ रहे हैं। उनको एक ऐसा सशक्त एक नेता चाहिए जो उनके पार्टी को आगे ले जाए और बीजेपी के कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दे। अच्छा, फूलपुर का सांसद कौन बनेगा? हमारी जो पटेल जी हैं, जो वही बनेंगे। प्रवीण पटेल जी बनेंगे। अच्छा, डेवलपमेंट क्या चाहते हैं आप, और जो बाकी रहेंगे? बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। अभी तो जैसे कुंभ भी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो हम चाहेंगे उसी के क्षेत्र में सब कुछ आगे बढ़ाते हुए शहर को सच में एक ऐसे स्थिति पे पहुंचा दें जो अभी तक जो हमारी मैडम काम करते आ रही हैं उसको और ऊपर पुश करें। और बिल्कुल, और लोगों को विकास की आवश्यकता भी, कुंभ भी है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम ओम त्यागी। तो सर ये बताइए कि इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? राहुल गांधी बैठेंगे या प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री सीट होगी? नरेंद्र मोदी। क्या वजह है? वजह तो एक ही सबसे बड़ी है, देश का नाम पूरा संसार में रोशन हो रहा है। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि चाहिए बताइए? बेरोजगारी ये सब तो रोज़ रहेंगी, किसी की भी सरकार आ जाए। 100% रोजगार कभी भी नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं युवा परेशान है इस बीजेपी की सरकार? कोई परेशान नहीं है। जो उद्यमी है वो सब निकलते हैं आगे, मेहनत कर रहे हैं, युवा भी मेहनत कर रहे हैं, निकल भी रहे हैं। अच्छा, फूलपुर की हम बात करें तो फूलपुर का सांसद कौन बनने जा रहा है? मोदी जी के नाम पे प्रवीण पटेल। यहाँ तो नाम मोदी जी का है, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो नीरज त्रिपाठी हो चाहे प्रवीण पटेल हो, सब जीतेंगे मोदी के नाम पे। विकास जी, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? मोदी, बिल्कुल मोदी। वजह क्या है? विकास इतना किया उन्होंने। क्या विकास दिख रहा है? रोड, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, आपको अभी भी हमेशा डेवलपमेंट, कोई फ्लाईओवर या कुछ भी बनता ही दिखेगा। आप गांव में चले जाओ, आज हर जगह की रोडें बढ़िया हैं। आप और बाकी राम मंदिर 370, ठीक है, और इनकी योजनाएं इतनी हैं। ये कांग्रेस गठबंधन भी बड़ा कुछ नहीं है। वो गठबंधन तो पिछले साल भी राहुल गांधी और वो मायावती और वो थे अखिलेश यादव, कुछ भी नहीं कर पाए। फिर सपना किसका पूरा हो रहा है? सपना किसका पूरा हो रहा है? बिल्कुल मोदी जी का पूरा हो रहा है। मोदी जी बिल्कुल आ रहे हैं। आप बताएं अपना नाम बताएं। शिवम केसरवानी। शिवम, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि रोज़गार कौन दे रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी वापस नहीं आएंगे। मोदी जी 110% वापस आएंगे। जो उनका मोटिव है 2047 में एक विकसित भारत का सपना है, और विकसित भारत का सपना खाली मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का है। और पूर्ण बहुमत की सरकार, 400 पार की सरकार आएगी। फूलपुर का सांसद कौन बनेगा? जाहिर सी बात है प्रवीण पटेल बनेंगे, क्योंकि जब वहाँ से निर्णय हुआ है, हाई कमांड से निर्णय हुआ है, तो हाई कमांड भी जानती है कि नीचे दबके पे कौन काम कर सकता है, और प्रवीण पटेल उनकी बहुमत सरकार है। तो ये प्रयागराज में इलाहाबाद की जनता की राय थी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव।